ओके जी। तो आज जी हमारा दूसरा सेशन है। और जो हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली वो कर रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। ठीक है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपने चार्ट के ऊपर। मार्केट्स स्ट्रक्चर। और कल हमने, अच्छा ये जिन दोस्तों के माइक ऑन हैं, आप दोस्त अपने माइक म्यूट क्यों नहीं कर रहे? ओके, मैंने सबके म्यूट कर दिए हैं जी। जब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा तो मैं सबको अलाउ कर दूंगा। होपफुली मेरी आवाज ठीक आ रही होगी सब दोस्तों को। ओके, तो जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कहते हैं कि जो जब भी मार्केट या प्राइस, मार्केट से मुराद है कीमत, कैंडल्स, किसी भी पेयर की, जब वो एक ट्रेंड के अंदर मूव कर रही होती हैं। तो आपको पता है कि ट्रेंड दो तरह के होते हैं, एक बुलिश ट्रेंड है और एक बेरिश ट्रेंड है। तो वो बुलिश ट्रेंड के अंदर जो मार्केट होती है या प्राइस होती है या कैंडल्स होती हैं वो अपने लो पॉइंट्स को रिटेन करती हैं। ठीक है, और हाई, नए हाई पॉइंट्स बनाती हैं। ठीक है ना, ऊपर की तरफ पिछले हाई से ऊपर नया हाई बनता है, और नीचे की तरफ जो लो पॉइंट होता है पिछले लो से ऊपर एक नया लो बनता है जिसे हम हायर लो कहते हैं। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। और मैंने आपसे बात की थी कि बुलिश, कल के जो पहला सेशन था हमारा उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो बुलिश स्ट्रक्चर होता है, बुलिश स्ट्रक्चर, उसमें दो तरह के लो पॉइंट्स बनते हैं। दो तरह के लो पॉइंट्स होते हैं। एक पहला लो पॉइंट वो, ठीक है, लो पॉइंट से मुराद क्या है यहाँ पे? हायर लोज। बुलिश ट्रेंड के जो लो पॉइंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? हायर लोज। ठीक है, पहला वो होता है जो कि अनकंफर्म्ड, ठीक है, या नॉन कंफर्म्ड कह लें, कंफर्म्ड एच एल, हायर लो। और दूसरा कौन सा होता है? जो कि कंफर्म्ड हायर लो होता है, पक्का कंफर्म्ड हायर लो। ठीक है, और इसमें हमने ये देखा था कि कंफर्म हायर लो कौन सा होता है, और जो अनकंफर्म्ड या नॉन कंफर्म्ड हायर लो होता है वो कौन सा होता है। तो उसकी मिसाल यहाँ पे मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आपको ताकि रिवीजन हो जाए। तो वो इस तरह से था कि मिसाल के तौर पे ये यहाँ से कैंडल्स ने ऊपर मूव करना शुरू किया, ये लो पॉइंट बना, ये हाई पॉइंट बना। फिर यहां से कैंडल्स ने पुल बैक करना शुरू किया। ठीक है, और फर्ज करें कि यहां पे कहीं पे आके प्राइस रुकी, और यहां से फिर वापस कैंडल्स ने ऊपर मूव करना शुरू किया। अच्छा, अब फर्ज करें कि ये कैंडल यहां पे गई, इस जगह पे, और यहां पे रुक गई इस तरह से। ठीक है, और यहां से थोड़ी सी ये नीचे आना शुरू होगी ऐसे। ठीक है, अब आप देखें कि अभी तक यहां पे ये वाला जो पॉइंट है, पुल बैक करने के बाद ये नीचे की तरफ है ना, जैसे ये लो पॉइंट नीचे की तरफ था। ठीक है, तो ये भी नीचे की तरफ पॉइंट है अगला। तो जो पॉइंट नीचे की तरफ है इसको हम क्या पॉइंट कहेंगे? लो पॉइंट कहेंगे ना, क्योंकि नीचे की तरफ है। लेकिन पिछले लो पॉइंट से ऊपर है, ये ऊंचा है लो पॉइंट, नया लो पॉइंट, लेकिन पिछले लो पॉइंट से ऊपर, तो इसको हम क्या कहेंगे? हायर लो। ठीक है, ऐसा लो पॉइंट जो कि पिछले लो पॉइंट से ऊपर है, तो इसको हायर लो कहेंगे। अब आप देखें कि इस जगह के ऊपर यहां पे भी एक पॉइंट बन गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां से अब प्राइस नीचे आना शुरू हो गई है वक्ती तौर पे। तो क्या हम, ये जो मैंने यहां पे हायर लो लिखा है ये वाला, अभी क्या ये कंफर्म हायर लो है या अनकंफर्म्ड है? ठीक है, ये बताएं। ये अभी अनकंफर्म्ड है, अनकंफर्म्ड हायर लो। ये पक्का नहीं है, यानी कच्चा हायर लो है, ये कच्चा हायर लो है अभी। ठीक है, ये कंफर्म कब होगा? ये कंफर्म तब होगा जब कैंडल्स किसी भी वक्त, जरूरी नहीं यहां से, हो सकता है थोड़ी देर इधर मूव करने के बाद, ठीक है, यहां से, और फिर
कुछ इस तरीके से मूव करने के बाद जब कैंडल्स, ये जो लेवल है ना पिछला हाई पॉइंट, जब कोई भी कैंडल इस हाई पॉइंट को तोड़ेगी और ऊपर क्लोज होगी, ठीक है, आप देखें ये लेवल टूट गया, ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। तो अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि कैंडल ऊपर क्लोज हो, ये कल मैं बता चुका हूं, ठीक है। बाज औकात क्या होता है कि अगर कैंडल बहुत ऊपर चलेगी और क्लोज ऊपर ना हुई, वापस नीचे आके क्लोज हो गई, तो भी वो कंफर्म हो जाता है, क्योंकि टूट तो गया लेवल हाई। तो जब भी ये पिछला हाई टूटेगा, कोई कैंडल इसके काफी ऊपर जाके क्लोज हो जाए, ठीक है, या क्लियरली ऊपर जाके वापस आ जाए काफी ज्यादा ऊपर जाके, तो हम कहते हैं कि ये पिछला हाई टूट गया। तो जब पिछला प्रीवियस हाई टूटता है, तब जो नया जो आखिरी हायर लो था वो कंफर्म हो जाता है। अब ये पिछला जो हायर लो है ये कंफर्म हो गया जी, अब ये कच्चा नहीं रहा, बल्कि अब ये हो गया कंफर्म हायर लो, ठीक है। और वो कहां पे बना, अब नया हायर लो फर्ज करें यहां पे बन गया, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, अब ये हाई जो बना है ये हायर हाई बन गया। तो अब इसमें समझने वाली बात ये है कि अब देखें यहां पे एक तो ये हायर लो है, पॉइंट लो पॉइंट है, एक लो पॉइंट ये भी बना है यहां पे। तो इन दोनों में से हम हायर लो किसको कहेंगे? क्या इसको हम हायर लो कहेंगे, कंफर्म हायर लो, या इसको हम हायर लो कहेंगे? जो इन दोनों में से ज्यादा नीचे है ना, ठीक है, इन दोनों हायर लोज में से जो ज्यादा नीचे है वो हमारा कंफर्म हायर लो है। यानी इन दोनों में से ज्यादा नीचे कौन सा है? ये वाला है, ये वाला। तो ये हमारा कंफर्म हायर लो है जी, ये वाला, ये लेवल हमने बना लिया। ये बात क्लियर होगी, क्योंकि ये दोनों लो पॉइंट्स हैं, ये भी लो पॉइंट है और ये भी लो पॉइंट है। तो जो बुलिश ट्रेंड का जो कंफर्म हायर लो होगा, अगर एक से ज्यादा लो पॉइंट्स हैं तो वो लो पॉइंट होगा जो सबसे ज्यादा नीचे होता है। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा नीचे ये था, तो ये हमारा कंफर्म हायर लो है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब क्या होता है कि जब भी अब प्राइस वापस आती है ऊपर से, ठीक है, फर्ज करें यहां से प्राइस वापस आएगी, तो इसके तीन पॉइंट्स हैं अब वापस मुड़ने के, जहां पे ये रुक के वापस जा सकती है। पहला पॉइंट कौन सा है? ये जिस भाई ने कैमरा ऑन किया हुआ है, गुजारिश है यार वीडियो कैमरा बंद कर दो, वरना फिर मैं आप ब्लॉक करूंगा, ठीक है। तो अब तीन जगह ऐसी हैं जहां से ये वापस प्राइस मुड़ सकती है। पहली जगह कौन सी है? मैंने कल बताया था कि एक तो जो पिछला ये वाला हाई पॉइंट था, ठीक है, ये था ऊपर जब जा रही थी कैंडल, तो ये उसको ऊपर जाने से रोक रही थी, यानी कि ये रेजिस्टेंस का लेवल था, ठीक है, ऊपर जाने से रोक रही थी। जब ये रेजिस्टेंस का लेवल टूटा, कैंडल्स ऊपर चली गई, तो अब कैंडल्स ऊपर से वापस आ रही हैं। तो यही लेवल जो पहले रेजिस्टेंस का था, अब यहां पे क्या बन गया है? अब ये सपोर्ट का लेवल बन गया है, ये कैंडल्स को नीचे आने से रोकने की कोशिश करेगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि यहां से हो सकता है कि कैंडल्स वापस ऊपर निकल जाएं, ये पहला पॉइंट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहां से वापस मुड़े, मुड़ भी सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि मुड़े। तो दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? अगर यहां से प्राइस वापस नीचे आ जाती है इसको तोड़ के, तो दूसरा पॉइंट ये वाला लो पॉइंट है, आप देखें ये लो पॉइंट है, तो सपोर्ट है ना यहाँ पे, पहले भी देखें यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट, कैंडल्स वापस इस पॉइंट से नीचे नहीं गई थी। तो ये जो पॉइंट है ये इसका दूसरा लेवल है, यहां से उम्मीद है कि ये वापस मुड़ जाए, ऊपर निकल जाए, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा आइडियल जगह है इसकी वापस मुड़ने की, कि अगर कैंडल इस पॉइंट को भी तोड़ के नीचे आ जाती है, ये दूसरे पॉइंट को भी, तो फिर ये जो तीसरा जो कंफर्म लो वाला पॉइंट है हमारा, वो इंतहाई ज्यादा आइडियल जगह हो सकती है और इंतहाई पावरफुल जगह हो सकती है बाय के ट्रेडर्स के लिए, बाय की ट्रेड लेने के लिए। तो यहां से फिर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये यहां से वापस ऊपर उठेगी प्राइस। ये बात क्लियर होगी जी, क्यों? क्योंकि ये कंफर्म हाई है। तो जब तक ये कंफर्म जो हायर लो है ये ब्रेक नहीं होता, कैंडल नीचे क्लोज नहीं हो जाती, ठीक है, उस वक्त तक हमने ये समझना है कि ये ट्रेंड बुलिश ही है, यहां से भी वापस मुड़ सकता है ऊपर। ठीक होगी जी बात। तो ये हमारा कल का सेशन था जी, मैंने रिवाइज कर दिया है, और आज हम इसी को सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
तो आज हम देखते हैं कि एक ट्रेंड तो हो गया हमारा बुलिश ट्रेंड, और दूसरा ट्रेंड कौन सा होता है? बड़ा ट्रेंड जो होता है दूसरा, वो होता है बुलिश ट्रेंड, एक हो गया। और दूसरा होता है जी बेरिश ट्रेंड, बेरिश। बेरिश ट्रेंड क्या होता है कि जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होती है मसलसल, तो उस ट्रेंड को हम कहते हैं बेरिश ट्रेंड। ये बुलिश ट्रेंड के उलट होता है। आप ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है, आप सब दोस्तों को पता है कि जो बेरिश ट्रेंड होता है वो, उसमें प्राइस ऊपर से शुरू होती है हाई पॉइंट से, और नीचे की तरफ दौड़ लगाती है। फर्ज करें ये हाई पॉइंट है जहां से शुरू हुई थी, तो यहां पे जहां पे रुकेगी इसको हम लो पॉइंट कहेंगे। यहां से फिर पुल बैक शुरू होगा, प्राइस ऊपर आती है, लेकिन कभी भी पिछले हाई के लेवल को टच नहीं करती, बल्कि पिछले हाई पॉइंट से नीचे कहीं पे भी प्राइस रुकती है। फर्ज करें यहां पे रुकी, और यहां से फिर वापस नीचे की तरफ छलांग लगाती है, दौड़ लगा देती है, लेकिन लाजम होता है कि पिछले लो पॉइंट को लाजम तोड़ती है। फर्ज करें यहां पे रुकी प्राइस आके, तो अब ये जो हाई पॉइंट से नीचे गई थी लो पॉइंट पे, लो से पुल बैक किया या रिट्रेस किया और ऊपर आई, ठीक है। तो इस पॉइंट को जहां पे रुकी है, अगर ये पिछले हाई से नीचे है तो इसको हम कहेंगे लोअर हाई, एल एच। यानी है तो ये ऊंचा पॉइंट ऊपर की तरफ है, हाई पॉइंट है, लेकिन पिछले हाई से नीचे है, इसलिए एच से पहले लो लगा देते हैं, ठीक है, लोअर हाई। ये बेसिक चीज है, आप सबको पता होंगी ये। तो अब यहां से जब प्राइस नीचे आती है, क्योंकि अगर ये बेरिश ट्रेंड है, अगर ये बेरिश ट्रेंड है, तो जब कीमत या कैंडल नीचे आएगी तो इसके लिए लाजम है कि ये पिछले लो पॉइंट को तोड़े, मजीद नीचे जाए, और इस पिछले लो पॉइंट से नीचे जाके कहीं पे नया लो पॉइंट बनाए। फर्ज करें यहां पे रुकती है, तो अब इस पॉइंट को क्या कहेंगे? लो पॉइंट, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, लेकिन पिछले लो से भी नीचे है। तो ये पिछले लो से भी नीचे का मतलब लोअर लो, ठीक है, एल एल का मतलब है लोअर लो, लोअर लो, यानी पिछले लो से भी नीचे एक और नया लो। और इसी तरीके से जो ऊपर एल एच है, इसका मतलब है लोअर हाई, यानी है तो ये हाई ऊंचा है, लेकिन पिछले हाई से नीचे है, लोअर है। ठीक है जी। अब इसी तरीके से जब तक ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा कि पुल बैक करेगी, यहां से प्राइस ऊपर आएगी, तो ज्यादातर केसेस में ये जो पिछला लो पॉइंट होता है ना, यही इसको ऊपर जाने से रोक देता है। यहां पे ज्यादातर केसेस में ये लेवल है ना रेजिस्टेंस का, तो ज्यादातर केसेस में यही इसको ऊपर जाने से रोक देगा, और यहां पे ही, यहां से ही ये वापस नीचे छलांग लगाएगी, और पिछले लो को तोड़ेगी और नीचे जाके कहीं पे नया लो पॉइंट बनाएगी, उसको हम लोअर लो कहेंगे। और ऊपर ये जो पॉइंट था पिछले लोअर हाई से नीचे है, तो इसको हम कहेंगे नया लोअर हाई बन गया। तो जब तक ये सिलसिला इस तरीके से वाप चलता रहेगा, जारी रहेगा, यानी ऊपर की तरफ नए लोअर हाई बनते रहेंगे पिछले लोअर हाई से नीचे, और नीचे की तरफ नए लोअर लो बनते रहेंगे और पिछले लोअर लो से नीचे, हम कहेंगे कि ये बेरिश ट्रेंड चल रहा है। ठीक है जी। और बिल्कुल इसी तरीके से, अब जिस तरीके से हम बुलिश स्ट्रक्चर में, जिस तरीके से हम बुलिश ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड इसके उलट होता है इस तरीके से, तो जो कंफर्म या अनकंफर्म्ड हायर लो होते हैं, वो ये होगा ना, ये क्योंकि पिछले हाई पॉइंट को तोड़ के ऊपर चला गया, तो ये हायर लो कंफर्म हो गया, तो ये हमने लेवल नीचे बना लिया था, ये वाला। इसी तरीके से अब हाई बना था ये वाला, अब इस यहां से प्राइस ऊपर उठी, क्योंकि उसने पिछले हाई को तोड़ के ऊपर निकल गई है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी नया हायर लो बन गया और कंफर्म हो गया, और ये हमने लेवल बना लिया था कंफर्म हायर लो का। कल के सेशन में हमने ये पढ़ा था। इसी तरीके से अब देखें, यहां से अब नया हायर हाई ये बन गया है, तो प्राइस वापस नीचे आई, ठीक है, यहां पे रुकी कहीं पे, और इसने पिछला जो हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई है,
तो इसका मतलब है कि ये वाला हायर लो अब कंफर्म हो गया है। तो हम बुलिश स्ट्रक्चर में जो कंफर्म लो पॉइंट्स होते हैं उनके लेवल इस तरीके से बनाते हैं। तो इसका जो उलट है वो है बेरिश स्ट्रक्चर, ठीक है, बेरिश ट्रेंड। तो बेरिश ट्रेंड में हमेशा हम जो लोअर हाइज होते हैं इनके लेवल कंफर्म करते हैं। मेरी बात समझ गए ना, उलट है ना इसके। बुलिश ट्रेंड में हमेशा लो पॉइंट्स को कंफर्म किया जाता है ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के लिए। ट्रेंड जारी रहने के लिए जरूरी है कि लो पॉइंट कंफर्म हो। जब तक लो पॉइंट कंफर्म होते रहेंगे उस वक्त तक ये ट्रेंड बुलिश ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका उलट क्या हो गया कि बेरिश ट्रेंड के जारी रहने के लिए लाजम होता है कि लो पॉइंट जो है ना वो कंफर्म होते रहें। अब देखें कि इस लो पॉइंट को जब यहां से इस जगह से कैंडल ने ब्रेक किया नीचे आई तो ये वाला लो पॉइंट कंफर्म हो गया था, ऊपर वाला लोअर हाई पॉइंट कंफर्म लेवल कंफर्म हो गया था। इसी तरीके से यहां पे रुकी, वापस ऊपर गई, जब कैंडल ने यहां से इस प्रीवियस लो पॉइंट को, लोअर लो को ब्रेक किया तो अब ये वाला लोअर हाई का लेवल कंफर्म हो गया था, ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से जब यहां से पुल बैक हुआ और इस जगह से वापस कैंडल नीचे गई तो अब प्रीवियस लो पॉइंट ये वाला था ना, जब इसको यहां से इसने तोड़ा, नीचे आ गई कैंडल, तो इसका मतलब है ये वाला हमारा लोअर हाई लेवल कंफर्म हो गया है। तो जब तक नीचे जाती हुई प्राइस अपने लोअर हाई पॉइंट्स को कंफर्म करती रहेगी उस वक्त तक हमारे जो ट्रेंड होगा वो कौन सा होगा, वो बेरिश ट्रेंड चलता रहेगा, ठीक है। अब इसकी सिंपल सी बात है, थोड़ा सा इसको मजीद में एक्सप्लेन करता हूं, और क्योंकि अब हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया है हमारा तो अब हमें समझ जल्दी आ जानी चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये प्राइस यहां से शुरू हुई, चार्ट कोई भी हो सकता है। अच्छा याद रखें, आप में से कल कुछ दोस्तों के क्वेश्चन थे कि सर ये जो आप बता रहे हैं स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इसमें हमें चार्ट कितने मिनट का ऊपर करना, ओपन करना चाहिए स्ट्रक्चर को देखने के लिए। तो मेरा जवाब ये है कि भाई आप अगर 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट का, सबसे छोटा चार्ट यही होता है ना, 1 मिनट, तो इसका बी स्ट्रक्चर होता है, इसका अपना स्ट्रक्चर है। एक मिनट का, जो 3 मिनट का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू में आपको 3 मिनट का भी चार्ट मिलेगा, ठीक है, इसका अपना स्ट्रक्चर है। जो 5 मिनट का चार्ट है उसका अपना स्ट्रक्चर है, जो 15 मिनट का चार्ट है उसका अपना स्ट्रक्चर है। यही फार्मूला है, ठीक है, बुलिश है या बेरिश है, ऐसे ही आपने हाई लोज कंफर्म करने होते हैं। इसी तरीके से जितने बड़े चार्ट्स हैं हर बड़े चार्ट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन जो मजबूती होती है कि किस लेवल की कितनी ज्यादा मजबूती है, वो डिपेंड करता है कि लेवल जो है या स्ट्रक्चर जो है वो कितने बड़े टाइम फ्रेम का है। अब 1 मिनट की जो लेवल होता है लो या हाई, वो कमजोर तरीन होता है, कमजोर तरीन यानी इंतहाई कमजोर होता है, जल्दी टूट सकता है। जो 3 मिनट का होगा वो इससे 1 मिनट से 3 गुना ज्यादा मजबूत होगा। जो 5 मिनट का होगा वो 1 मिनट वाले से 5 गुना ज्यादा मजबूत है। जो 15 मिनट का है वो 15 गुना ज्यादा मजबूत है। जो 30 मिनट का है वो इन सबसे बहुत ज्यादा मजबूत है। इसी तरीके से जो 1 घंटे का है वो इन सबसे ज्यादा मजबूत होगा। जो 4 घंटे का है वो इन सबसे ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका टाइम फ्रेम बड़ा है। तो ये जो नॉलेज है, जो एडवांस लेवल है, ठीक है, इसमें हम जो अगले कंटेंट्स हैं, आखिर में जो मेरे 3 सेशन होंगे, 3 से 4 सेशंस, वो होंगे वॉल्यूम पे, ठीक है। वीएसए, वीएसए का मतलब है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ठीक है। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर
जिसे कहते हैं ना, अभी तक की सबसे अच्छा कंफर्मेशन का प्रोसेस होता है, दी बेस्ट कंफर्मेशन। अगर आपको चाहिए ट्रेड लेने के लिए बाय की या सेल की, तो उसके लिए जो बेस्ट कंफर्मेशन आपको मिल सकती है ना, विटनेस मिल सकती है या गवाही मिल सकती है, शहादत मिल सकती है, जिसके बाद आप आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हैं और उसमें विनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उसको कहते हैं वीएसए, यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी टॉपिक ये होगा। ठीक है, तो उससे पहले ट्रेड लेने के हम मुख्तलिफ तरीके पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें अभी हम आगाज हमने किया है कि स्ट्रक्चर लेवल, लेकिन याद रखें कि वीएसए के अंदर भी सबसे जो बुनियादी चीज होगी वो ये होगी कि आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना आता है कि नहीं आता। तो वीएसए भी कहां पे सही काम करेगा, या वॉल्यूम भी आसान लफ्जों में हम इसको वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा अच्छा काम कहां पे करता है, जो स्ट्रक्चर के की लेवल्स होते हैं, बुनियादी लेवल्स होते हैं। तो वो कब आपको पता चलेंगे, जब आपको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वहां से भी आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी, लेकिन उसका प्रॉफिट थोड़ा ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेवल कमजोर है। 3 मिनट के लेवल के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर आप वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन करके आप इंटर होंगे, तो उसका प्रॉफिट 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 5 मिनट का उससे ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम के ऊपर 15 मिनट का जो चार्ट होता है वो बहुत बड़ा चार्ट समझा जाता है। ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चले मैं थोड़ा सा डेविएट हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो बेरिश स्ट्रक्चर होता है उसमें यहां से प्राइस शुरू हुई। कल हमने ये बात की थी कि अगर आपने ये देखना है कि क्या इस वक्त ट्रेंड बुलिश चल रहा है या बेरिश चल रहा है। अच्छा, ये एक भाई हैं जी, इनका कैमरा मोबाइल का ऑन है ना। अब हालांकि इनको मेरी बात समझ आ रही है कि भाई कैमरा बंद होना चाहिए आपका। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं लग रही कि इनका कैमरा क्यों ऑन है बार बार। तो आपके कैमरा ऑन होने की वजह से बाकी लोगों को स्क्रीन पूरी क्लियर नजर नहीं आती, आपकी वीडियो बीच में आ जाती है। तो इसलिए भाई आप अपना कैमरा बंद कर लें, वीडियो कैमरा। तो अगर बंद नहीं करेंगे तो फिर मुझे मजबूरन आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज आपका कैमरा कैमरा बंद होना चाहिए सेशन के दौरान। ठीक है, कैमरा कभी भी आपने ओपन नहीं करना अपना। ओके जी, तो मैं बात ये कर रहा था कि कोई भी ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बुनियादी चीज ये होती है कि आप इंतजार करें, कम से कम 2 लो पॉइंट और 2 हाई पॉइंट्स बनने दें। ठीक है, चाहे 1 मिनट का चार्ट है, चाहे 5 मिनट का चार्ट है, चाहे बड़ा चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है, 4 घंटे का चार्ट है। ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा। मिसाल के तौर पे अगर ये एक पॉइंट बना, इसके बाद प्राइस यहां पे आती है। अब देखें, एक हाई पॉइंट बना है और एक लो पॉइंट बना है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा ट्रेंड है? नहीं पता चल सकता। हो सकता है ये साइडवेज हो, यहां से ऐसे जाए। ठीक है, यहां पे कोई ट्रेंड नहीं है जी, मार्केट रेस्ट कर रही है। ठीक है, तो वो भी कब पता चलेगा? कम से कम जब 2 हाई बन जाएंगे और 2 लो बन जाएंगे, तभी आपको पता चलेगा ना कि हाँ ये लग रहा है साइडवेज शुरू हो गया है जी आगे। ठीक है, मार्केट रेस्ट वाले फेज में है। और इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पे यहां से प्राइस शुरू हुई, ठीक है, ये नीचे आई, यहां पे रुकी, ये पहला पॉइंट है ऊपर और ये नीचे का पहला पॉइंट है। अब फर्ज करें ये ऊपर यहां पे जाके इस जगह पे जाके कहीं पे रुकती है और यहां से ये प्राइस नीचे आना शुरू होती है। ठीक है, तो ऊपर वाले 2 पॉइंट तो हो गए ना, बन गए, लेकिन नीचे वाला अभी एक ही है। अभी आप नहीं कह सकते जब तक कि नीचे एक और पॉइंट बन ना जाए, लोअर पॉइंट भी 2 ना हो जाए, कि ये कौन सा ट्रेंड बन रहा है। फर्ज करें ये यहां पे रुकती है प्राइस, ठीक है, इस यहां पे, और यहां से ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो आप क्या कहेंगे कि अब नीचे 2 लो पॉइंट बन गए हैं। ठीक है, लेकिन ना तो ये लोअर हाई कंफर्म हुआ है, ये हाई पॉइंट था, ये पिछले हाई से नीचे है, तो इसको आप क्या कहेंगे? लोअर हाई। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, नॉन कंफर्म्ड है, लोअर हाई।
कंफर्म कब होता? जब ये इसका प्रीवियस लो पॉइंट टूटता तो तब इसने कंफर्म होना था। इसी तरीके से अगर ये यहां पे रुक के ऊपर चला गया है तो इसको आप क्या कहेंगे? पिछले से ऊपर है, हायर लो है, ठीक है, जो बुलिश स्ट्रक्चर में होता है, बुलिश ट्रेंड में होता है। लेकिन जब तक ये वाला हाई नहीं टूटेगा उस वक्त तक ये कंफर्म नहीं होगा, ये नॉन कंफर्म्ड या अनकंफर्म्ड हायर लो है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो उस वक्त तक आप यानी ये नहीं कह सकते कि ये ट्रेंड किस वक्त कौन सा चल रहा है, जब तक कि कंफर्म जो है वो या हायर लो ना बन जाए या कंफर्म लोअर हाई ना बन जाए। ठीक है जी। तो मैं दोबारा से वापस आता हूं कि हम बात कर रहे थे बेरिश स्ट्रक्चर की। तो बेरिश स्ट्रक्चर में कब आप आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे, आपको कब पता चलेगा कि आप बेरिश स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है? कि जिस वक्त एक लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा, कम से कम एक लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। तो एक लोअर हाई कंफर्म कब होगा? कि देखें यहां से प्राइस शुरू हुई, ये आई नीचे, यहां पे रुकी, और ये अब नीचे आई है ना, तो ऊपर वाला पॉइंट हाई पॉइंट हो गया, नीचे वाला पॉइंट लो पॉइंट हो गया। यहां से पुल बैक किया इसने, फर्ज करें यहां पे रुका, ठीक है, और यहां से प्राइस जब नीचे की तरफ आएगी तो जब ये पिछला लो पॉइंट ब्रेक करेगी और नीचे आ जाएगी तो आप कहेंगे कि ये अब लोअर हाई है और ये कंफर्म हो गया जी, कंफर्म्ड, पक्का लोअर हाई बन गया है। तो अब आपको पता चलेगा कि जब लोअर हाई एक कंफर्म हो जाता है तो वो बेरिश स्ट्रक्चर बन जाता है। अब बेरिश स्ट्रक्चर शुरू हो गया है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये प्राइस कहां पे रुकती है नीचे, पिछले लो से अगला लो जो है वो कहां पे बनता है। मिसाल के तौर पे यहां पे रुक जाती है इस जगह पे, ठीक है। तो यहां से जैसे ही प्राइस वापस ऊपर जाएगी, ठीक है, यहां से पुल बैक करती है, मिसाल के तौर पे यहां यहां पे जाके रुक जाती है इस जगह पे। तो यहां से जब ये प्राइस वापस नीचे आएगी और आखिरी जो लो था जब इसको तोड़ के नीचे जाएगी ना, तो तब आप कहेंगे कि ये वाला लोअर हाई कंफर्म हो गया है जी। ये पिछला पिछले लो से नीचे था, ये लोअर लो था, और ये आप देखेंगे कि कहां पे जाके रुकती है, मिसाल के तौर पे यहां पे जाके रुकती है। तो ये पिछले लो से नीचे लो बन गया, तो ये लोअर लो नया बन गया। अब यहां से जब प्राइस ऊपर जाएगी तो आप देखेंगे कि ये रुकती कहां पे है, ठीक है, पिछले लोअर हाई को, जब तक कंफर्म लोअर हाई को ये ब्रेक करके ऊपर नहीं चली जाती उस वक्त तक ये बेरिश ट्रेंड है। आप समझ रहे हैं ना? तो ये यहां से भी मुड़ सकती है। वो पहला पॉइंट ये है, हो सकता है यही पिछले लो का जो जो रेजिस्टेंस का लेवल है यही इसको ऊपर ना जाने दे, ये पहला पॉइंट है वापस मुड़ने के लिए। लेकिन हो सकता है यहां से ना मुड़े, हो सकता है ये ऊपर जाए, तो यहां से ज्यादा चांसेस है मुड़ने के, क्योंकि ये कंफर्म लोअर हाई है। ठीक है, ये आइडियल जगह है सेल की ट्रेड लेने के लिए, आइडियल प्लेस, क्योंकि कंफर्म लोअर हाई है। अच्छा, बीच में कुछ दोस्त जो हैं अभी भी, उनको शायद बाद में ज्वाइन किया है उन्होंने, उनके वीडियो कैमरास जो है ना वो ऑन हैं। तो नए दोस्तों से गुजारिश है जी कि आप अपना वीडियो कैमरा जरूर बंद कर दें। इससे बाकी दोस्त जो है उनको, उनकी जो विजिबिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है, उनको नजर नहीं आता स्क्रीन के ऊपर, खुसूसन जो मोबाइल के ऊपर देख रहे होते हैं। ओके जी। तो मकसद कहने का ये है कि जिस तरीके से जो बुलिश स्ट्रक्चर होता है, बुलिश स्ट्रक्चर में वो बुलिश बुलिश ट्रेंड तब तक जारी रहता है जब तक कि आखिरी जो कंफर्म हायर लो होता है वो ब्रेक ना हो जाए। ठीक है जी। कि प्राइस जब वापस आएगी, मुड़ेगी इधर से, और जब तक ये आखिरी जो कंफर्म हायर लो है इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज ना हो जाए कैंडल, और वापस ऊपर जाके इसको रीटेस्ट करके नीचे ना आ जाए, ठीक है, उस वक्त तक हम कहते हैं कि ये बुलिश स्ट्रक्चर या बुलिश ट्रेंड जारी रह सकता है। ये आगे हम पढ़ेंगे आज, ठीक है ना, ये जो बात मैंने नीचे की है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो बेरिश स्ट्रक्चर है वो, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो बेरिश स्ट्रक्चर है वो क्योंकि बुलिश का उलट होता है, तो बेरिश स्ट्रक्चर तब तक जारी रहता है
जब तक आखिरी जो कंफर्म लोअर हाई होता है, इस मिसाल में ये देखें, ये वाला कंफर्म लोअर हाई का लेवल है, जब तक प्राइस इस आखिरी कंफर्म्ड लोअर हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज ना हो जाए, ठीक है ना, उस वक्त तक हम ये कहेंगे कि ये ट्रेंड जो है ये बेरिश ही रहेगा। यहां से भी मुड़ सकता है, यहां से मुड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हो सकता है यहां से है तो यहां पे जाके बहुत नीचे जाके लोअर लो बनाए, क्योंकि जब कोई चीज बहुत ऊपर से नीचे गिरेगी तो वो बहुत नीचे जाने के चांसेस होते हैं उसके। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि जल्दी से ये जो बेरिश स्ट्रक्चर है, इसके जो कंफर्म्ड लोअर हाई लेवल हम चार्ट पे कैसे अप्लाई करेंगे वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फिर अगली जो बात है आज की वो ये है कि हमें कब पता चलेगा कि अब जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया है। ठीक है जी। थोड़ा सा अब हम लाइव चार्ट के ऊपर जाते हैं। किसी भी, अच्छा, ये जो है ना स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना, ये आप किसी भी चार्ट के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है जी। और मैं इसमें कुछ मैंने लेवल्स बनाए हुए हैं, ये मैं डिलीट कर देता हूं ताकि नए लेवल्स हम आइडेंटिफाई करते हैं। और हम देखते हैं कि बेरिश स्ट्रक्चर के आखिरी जो कंफर्म्ड लोअर हाइज पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। अब देखें, अगर आप इसको 1 घंटे के चार्ट पे भी ले आए या 4 घंटे पे भी रखें तो और क्लियर है। ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि सबको नजर आए। आपको क्लियर नजर आ रहा है कि यहां से आप देखें जब प्राइस ऊपर जा रही थी, ये यहां से पीछे इधर से, तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि प्राइस जो है ये लो पॉइंट था। ठीक है, ये आखिरी लो पॉइंट था ये वाला। मुझे जी होल्ड करना पड़ेगा, मेरी एक जरूरी। जी सॉरी जी, मेरी एक जरूरी कॉल थी, वो लेने के लिए मैंने म्यूट कर दिया था। तो मैं बात ये कर रहा था कि देखें ये हमारा, यहाँ पे आप देखें ये एक प्रीवियस हमारा लो लो पॉइंट हमें साफ नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाला था। और इसका अगर मैं मोटा मोटा हाई पॉइंट लूं, ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आगे जाना चाह रहा हूं, तो ये इसका एक बड़ा हाई पॉइंट था ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो जब ये वाला हाई पॉइंट हमारा टूटा, ठीक है, ये वाला हाई था, तो ये वाला जब ब्रेक हुआ यहां पे, तो ये हमारा हायर लो कंफर्म हो गया था। ठीक है। अब ये हमारा बन गया
पिछले हाई से ऊपर हायर हाई, ठीक है। जब ये वाला यहाँ पे टूटा है इस जगह पे, तो हमारा ये वाला जो लो पॉइंट था वो कंफर्म हो गया था आखिरी हायर लो। इसको अगर आप आगे लेके जाएंगे, देखें यहां से ये मार्केट को इसने मूव करवाया है। अच्छा, अब जब हमारा ये वाला हाई पॉइंट टूटा है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, ये वाला हाई पॉइंट टूटा है, तो ये वाला जो हमारा लेवल था ये कंफर्म हो गया था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। और जिस वक्त हम अगला हाई पॉइंट हमारा बन गया था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, जब ये वाला हमारा हायर हाई टूटा है, तो फिर ये वाला जो हमारा था ये नीचे बन गया था कंफर्म हायर लो, ठीक है, इस तरीके से। और अगला हमारा हाई पॉइंट ये है, और मार्केट ने इसको ब्रेक कोई नहीं किया। तो जब मार्केट वापस आई और इसने हमारे कंफर्म्ड हायर लो इसको यहां पे ब्रेक किया है, देखें इस जगह पे ये वाला आखिरी कंफर्म्ड हायर लो था, ठीक है, ये वाला। तो जब इसको इसने ब्रेक किया है, तो अभी मार्केट वहां पे ही चल रही है, यानी ये अब कंफर्म हो गया है कि ये बेरिश ट्रेंड में आ गई है। ये कब तक जारी रहता है हमें नहीं पता, ठीक है। यहां से वापस मुड़ने के पूरे चांसेस हैं इसके। जरूरी नहीं है कि ये वापस मोड़े, लेकिन अगर ये इसको तोड़ के ऊपर निकल गया, रीटेस्ट करके ऊपर निकल गया, तो ये फिर बुलिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा यहां से। लेकिन ये आखिरी देखें उसी जगह पे आके इस वक्त रुका हुआ है, जो हमारा आखिरी कंफर्म हायर लो का सपोर्ट थी, अब वो रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब आज हम क्या करेंगे कि जो हमने बेरिश स्ट्रक्चर है, अब देखें बेरिश स्ट्रक्चर के लेवल को समझने के लिए ये हाई पॉइंट है यहां पे पहला, यहां से प्राइस नीचे गिरना शुरू हुई है ना इधर से, ये आप इसको हाई पॉइंट समझ लें। पहला जो लो पॉइंट था, अब देखें यहां से प्राइस नीचे आई, ये तो यहां पे इसने लो बनाया, ये इसका लो पॉइंट था। यहां से प्राइस वापस ऊपर गई, पुल बैक किया इसने, तो यहां से रुकी इस जगह पे, यहां पे रुकी, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को हम पिछले हाई से नीचे है ना ये पॉइंट, लेकिन कहेंगे तो इसको लोअर हाई। लेकिन क्या ये अभी कंफर्म लोअर हाई है? नहीं, कंफर्म नहीं कह सकते। क्यों? कंफर्म कब होगा? जब पिछले लो पॉइंट को ये ब्रेक करेगी ना, यहां पे इसने ब्रेक किया है, तो अब ये कंफर्म हो गया है हमारा लोअर हाई, ठीक है। अब देखें प्राइस नीचे आई, तो अगला इसने जो लो पॉइंट बनाया है बड़ा मेजर, वो ये बनाया है इसने। अब पिछले लो से नीचे आके इसने नया लोअर लो ये बनाया है, ये इस जगह पे, ठीक है, यहां से। और यहां से प्राइस ने फिर पुल बैक किया है ऊपर की तरफ, ठीक है, और यहां से रुकी प्राइस इस जगह पे। अब यहां से प्राइस ने वापस नीचे की तरफ आना शुरू किया। अब ये क्या बना था? है तो लोअर हाई, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा? जब पिछला लो पॉइंट ये ब्रेक करके नीचे जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही इसने पिछले लो को ब्रेक किया, नीचे आई, तो पिछला लोअर हाई हमारा क्या हो गया? कंफर्म हो गया, ठीक है। अब आप देखें कि ये प्राइस आके रुकी है इस पॉइंट पे, तो पिछले लो से नीचे आके यहां पे रुकी है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पिछले लो से भी निचला लो, यानी लोअर लो। ये आप देखें यहां पे ये लोअर लो हो गया। अच्छा, अब आप देखें कि आपको पता है कि आखिरी ये अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है जी? ये बेरिश ट्रेंड चल रहा है। तो आपको पता है कि जो आखिरी हमारा कंफर्म्ड लोअर हाई है वो कौन सा है? लास्ट कंफर्म्ड लोअर हाई ये वाला ही है ना, ये वाला लेवल है, ये देखें ये वाला लेवल है। तो जब तक कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज ना हो क्लियरली, उस वक्त तक हम क्या कहेंगे कि भाई ये बेरिश ट्रेंड चल रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले तक, जब तक हमने ये लेवल नहीं बनाए थे या स्ट्रक्चर हमने आइडेंटिफाई करना नहीं शुरू किया था, तो आप खुद देख लें कि क्या इतना क्लैरिटी थी आपको इस गोल्ड की प्राइस के बारे में। अच्छा, क्या ये यहां से प्राइस मुड़ सकती है नीचे इस पॉइंट से? ये वाला पॉइंट, भाई मुड़ने के चांसेस थे, लेकिन जरूरी तो नहीं थी कि ये यहां से ही मुड़े। क्यों? क्योंकि ये तो पिछला लो पॉइंट का पहले ये सपोर्ट का लेवल था, नीचे जाने से रोक रहा था यहां से।
अब जब कैंडल नीचे आई थी तो अब ये रेजिस्टेंस का लेवल बन गया था, ठीक है ना। अब यहां पे ये रेजिस्टेंस था, चांसेस थे कि वापस मुड़े, लेकिन अब क्योंकि इसको तोड़ के ऊपर निकल गया तो अब उम्मीद ये है कि यहां से जब नीचे आएगी और ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इधर से, फिर ये डायरेक्ट भी ऊपर जा सकती है, यहां से ऊपर जा सकती है। तो असल पता चलेगा कि ये जो लास्ट यानी आखिरी कंफर्म लोअर हाई का लेवल है, ये ब्रेक होता है कि नहीं होता। ज्यादा चांसेस हैं कि यहां से जब टकराएगी तो ये फिर धड़म से वापस आएगी, कम से कम यहां पे आके लगेगी इस जगह पे, ये लेवल जो है। हो सकता है ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करे और यहां से वापस ऊपर चली जाए। और अगर इसको इसने तोड़ दिया तो फिर अगला लेवल ये है, सपोर्ट इसको ये प्रोवाइड करेगा। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर इसका मतलब है कि पिछले लो से नीचे आके कहीं पे लो बनेगा, नया लो बनेगा। ये सारी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये हम कब कह सकेंगे कि अब गोल्ड की जो प्राइस है वो बुलिश ट्रेंड में आ गई है, ये बात हम कब कह सकेंगे? जब ये वाला जो लेवल है, ये लेवल कौन सा है आप देख लें। जब ये वाला लेवल है, ठीक है ना, 2430 से या 31 से जब ऊपर क्लोज करेगी कोई कैंडल, फिर हम कहेंगे कि जी अब हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस वक्त, कि अगर तो ये वापस नीचे आके इस लेवल को सपोर्ट बना के टेस्ट करके ऊपर निकलती है प्राइस, तो फिर ये बेरिश ट्रेंड से निकल जाएगी, फिर ये बुलिश ट्रेंड देखेंगे कि क्या बुलिश ट्रेंड शुरू होता है कि नहीं होता। मेरी बात समझ गए? बेरिश ट्रेंड से फिर निकल जाएगी। अब आप देखें कि इस स्ट्रक्चर्स के जो आइडेंटिफाई करने का अगर आपको प्रोसेस समझ आ गया है, ठीक है ना, तो आपके लिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना कितना आसान हो जाता है, ट्रेंड को रीड करना कितना आसान हो जाता है। कि इस वक्त चाहे कोई भी पेयर है, अभी हमने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अब आप क्या सोचेंगे कि यार अगर हमने सेल की ट्रेड लेनी है ना, मैं इसको जरा क्लियर करता हूं ड्राइंग को। आप ये सोचेंगे कि अगर आपने सेल की ट्रेड लेनी है तो आइडियल सेल की ट्रेड कहां से मिल सकती है? आइडियल सेल की ट्रेड आपको मिल सकती है जो आखिरी कंफर्म लोअर हाई था। और आखिरी जो कंफर्म लोअर हाई था वो कहां पे है? यहां पे। अब मैं लेवल बनाता हूं प्रॉपर। हमारा जो पहला कंफर्म लोअर हाई था, ठीक है, वो कौन सा था जी? ये वाला था, ये वाला लेवल था हमारा, ठीक है। और दूसरा जो कंफर्म लोअर हाई था वो कौन सा था? वो था ये वाला। अच्छा, अब आप देखें कि यहां पे ये 4 घंटे का चार्ट है। अब मैंने यहां पे लेवल लगाना है, तो ये जो अकेली कैंडल है ना, आपका जो लेवल होगा वो अकेली कैंडल की जो विक है, हाई पॉइंट है विक का, यहां से लेके विक से शुरू होके और इसकी जो बॉडी है आखिरी, ठीक है, या आखिरी किसी कैंडल की वहां तक आएगा। इस लेवल की मोटाई इतनी होनी चाहिए कम से कम। ये आप देखिएगा, ये लेवल इतना मोटा है, ठीक है, ये बेसिक में आपने रिजेक्शन पड़ी हुई है। ये हमारा आखिरी जो कंफर्म्ड लोअर हाई लेवल है वो ये है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखें ये लोअर हाई ने पिछले लो को यहां पे जब ब्रेक किया था तो ये वाला कंफर्म हो गया था लोअर हाई। समझ रहे हैं? तो अब जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता उस वक्त तक हम समझेंगे कि ये प्राइस जो है वो बिरिश ट्रेंड में है, नीचे जा रही है। हम सेल की ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जो ज्यादा आइडियल, मोस्ट आइडियल सेल की ट्रेड मिल सकती है वो कहां से मिल सकती है? अगर इस लेवल को टकराने के बाद हमें कोई कंफर्मेशन मिले सेल की ट्रेड लेने के लिए, तो यहां से इस लेवल से 2422 से लेके 2431 के लेवल के दरमियान से हमें अगर कोई कंफर्मेशन मिल जाती है सेल की ट्रेड की, तो यहां से हमें जबरदस्त किस्म की, आइडियल किस्म की सेल की ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, अभी मैं ये नहीं बता रहा कि इसकी फिर टीपी किधर होगी और स्टॉप लॉस कहां पे होगा, वो आगे हम बात करेंगे अगले सेशन में। ये आपको, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। ये बात क्लियर होगी जी?
अच्छा, अब तो अभी भी गोल्ड स्ट्रक्चर ये बता रहा है, चाहे आप आ जाएं 1 घंटे के चार्ट पे, अभी 4 घंटे का चार्ट था, अभी आप देखें मैं 1 घंटे के चार्ट पे आ गया हूं, ठीक है, वो भी यही बता रहा है। चाहे आप आ जाएं 30 मिनट के चार्ट पे, इसके नीचे जाते रहें, ठीक है। अच्छा, अब याद रखें, बल्कि ये मैं आगे बताता हूं अभी अगले 5-10 मिनट में। तो फिलहाल आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो दो मेजर ट्रेंड्स होते हैं, बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड, जो सबसे ज्यादा अच्छी ट्रेड मिलती है ना एक ट्रेडर को, वो या तो बुलिश ट्रेंड में मिलती है, अच्छे प्रॉफिट देने वाली, लंबा प्रॉफिट देने वाली, या फिर वो बेरिश ट्रेंड की के अंदर अच्छी ट्रेड मिलती है, ठीक है। लेकिन जब आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना आ जाए, तो फिर आप जो है वो आपको पता चल जाता है कि जो है वो, 1 मिनट जी। ओके जी। तो मैं ये कह रहा था कि जब आपको बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको ये भी पता चलाना बड़ा आसान हो जाएगा कि इस वक्त अगर कोई मेजर ट्रेंड नहीं है, तो मार्केट साइडवेज ट्रेंड में चल रही है, ठीक है ना, जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं, तो उसके अंदर भी आप बड़ी जबरदस्त ट्रेड पकड़ सकेंगे सही जगह से। लो पॉइंट से बाय की ट्रेड लेंगे ऊपर उठते हुए और कंफर्मेशन देख के, और हाई पॉइंट से नीचे जाते हुए कंफर्मेशन मिलने के बाद आप सेल की ट्रेड ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो इस वक्त स्टेट चल रही है, या इसकी जो मार्केट की हालत है वो कौन सी है, मेजर ट्रेंड वाली नहीं है, बल्कि रेस्टिंग है। मार्केट रेस्ट कर रही है, यानी साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। तो इसलिए याद रखें कि ये जो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, ये हमेशा फॉरेक्स के अंदर जो टेक्निकल नॉलेज होता है उसकी रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, ठीक है। और इस आज के सेशन में और कल के सेशन में आपने ये देखा कि बुलिश ट्रेंड के जो लो पॉइंट्स होते हैं वो कंफर्म कब होते हैं, ठीक है। और आज के सेशन में आपने अभी तक ये सीखा है कि बेरिश ट्रेंड के जो आखिरी हाई पॉइंट होता है, जिसे हम लोअर हाई पॉइंट कहते हैं, वो कंफर्म कब होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे हम आ जाते हैं जी वापस व्हाइट स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, इसके बाद में थोड़ी सी बात आपको इससे आगे बताऊंगा। इसको समझना जरूरी है, लेकिन इसको याद रखना जरूरी नहीं है, आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ दोस्त जो होते हैं वो क्यों कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है, तो इसलिए मैं ये बात आपको क्लियर करना चाह रहा हूं यहां पे। होता क्या है कि दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी ट्रेंड के, किसी भी ट्रेंड के, यानी बुलिश ट्रेंड हो या बेरिश ट्रेंड हो, उसके दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। किसी भी ट्रेंड के दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल का मतलब होता है उर्दू में बैरोनी स्ट्रक्चर। और दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इंटरनल, अंदरूनी। ठीक है, इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी स्ट्रक्चर। बड़ा सिंपल है। अच्छा, जिन दोस्तों को थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये, मैं आपको एक बात बता दूं कि थोड़ी देर के बाद जब आपको ये बात समझ आ जाएगी तो आप कहेंगे कि यार ये तो बड़ी आसान बात है, ठीक है, सिंपल बात है, ये बहुत सादा सी बात है। अच्छा, जो बेरोनी स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है किसी भी ट्रेंड के, अगर बुलिश ट्रेंड है, मिसाल के तौर पे यहां पे मैं बुलिश ट्रेंड बनाने लगा हूं, वेव बनाने लगा हूं, ये बुलिश ट्रेंड है, देखें यहां से शुरू हुआ, ऊपर गया, ठीक है, यहां से पुल बैक हुआ, यहां पे रुकी, फिर ऊपर गया,
यहां से पुल बैक हुआ, यहां पे रुकी आके प्राइस, फिर यहां से ऊपर गई प्राइस। अब देखें कि इसको पॉइंट देना शुरू करें, पॉइंट इसकी क्या कहते हैं, नंबरिंग शुरू करें। ये लो पॉइंट था, ये पहला हाई पॉइंट था, यहां से पुल बैक हुआ तो पिछले लो पॉइंट से ऊपर रुका, बराबर नहीं आया, तो ये कौन सा लो पॉइंट हो गया फिर, पिछले से ऊंचा यानी हायर लो हुआ। कंफर्म ये कब हुआ, जब पिछला हाई ब्रेक हो गया, ऊपर चली गई तो ये कंफर्म हो गया ना। अब ये वाला पॉइंट जो था ये पिछले हाई से ऊपर है तो ये हायर हाई हो गया, पिछले हाई से ऊपर हायर हाई होता है। यहां से वापस पुल बैक हुआ, प्राइस नीचे आई, लेकिन पिछला जो लो पॉइंट था ये वाला, उससे ऊपर ही रुकी, उसके बराबर नहीं आई, ठीक है, उसके लेवल में नहीं आई, तो ऊपर रुकी, तो इसका मतलब है कि ये भी हायर लो है, ठीक है। लेकिन कंफर्म कब हुआ, जब पिछला जो हाई था इसने वो ब्रेक किया तो ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब जो बैरूनी स्ट्रक्चर है बुलिश ट्रेंड का, ठीक है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो ये वाला है जो कंफर्म्ड लो होते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, जो कंफर्म्ड लोज यानी एच एल हायर लोज एंड हाइज यानी लोअर हाइज, इसको आप बैरूनी स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसे लो पॉइंट या हाई पॉइंट जो कंफर्म हो जाते हैं वो उस स्ट्रक्चर को आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन जो लोज या हाइज कंफर्म नहीं होते, ठीक है, उसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जो जो नॉन कंफर्म्ड होते हैं या अनकंफर्म्ड लोज एंड हाइज जो होते हैं उनको हम क्या कहेंगे कि वो अंदरूनी स्ट्रक्चर है भाई। मिसाल के तौर पे इसी को मैं थोड़ा सा अब एक्सप्लेन करता हूं बुलिश स्ट्रक्चर में। आप देखिएगा, दोबारा से मैं बनाता हूं यहां पे कि ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट बना, यहां से पुल बैक हुई, ये हायर लो बना। तो फर्ज करें कि यहां से यहां पे प्राइस गई, तो पिछला जो हाई पॉइंट था वो तो ये है ना लेवल। जब तक ये पिछला हाई पॉइंट अगर टूटेगा नहीं ऊपर की तरफ, तो ये पिछला हायर लो कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये लो पॉइंट तो है ना, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहां से प्राइस वापस आ जाती है, यहां पे, यहां से प्राइस ऊपर जाती है, यहां पे, यहां से प्राइस फिर वापस नीचे आती है यहां पे, तो इस हायर लो जो कि अभी कंफर्म नहीं हुआ, ये जो हायर लो है ये कंफर्म तो नहीं हुआ ना, तो और ये जो हाई है जो अभी टूटा नहीं है, इसके बीच वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम, ये है बुलिश का, ठीक है। लेकिन अभी ये इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हायर लो कंफर्म नहीं हुआ। जब ये कैंडल यहां से पिछले हाई पॉइंट को ब्रेक कर जाएगी, ठीक है, ये वाला जो हाई पॉइंट है यहां से ऊपर की तरफ जाते हुए इसको ब्रेक कर जाएगी, ठीक है, तो अब ये लोअर हाई कंफर्म हो गया। अब इसका ये स्ट्रक्चर जो हो जाएगा ना, ये जब कंफर्म हो गया तो इसका मतलब है ये इंटरनल स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब ये क्या बन गया है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन गया है, क्योंकि इसका हायर लो जो है वो कंफर्म हो गया है। तो इसकी समझ होना जरूरी है, लेकिन इसको याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसकी अगर आप सही मिसाल देखें तो ये हम चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। अब इसी तरीके से एक मैं मिसाल आपको थोड़ी सी दे दूं यहां पे इसकी बेरिश स्ट्रक्चर की, ठीक है, जो जब मार्केट सेल के ट्रेंड में चल रही होती है यानी बेरिश उसमें चल रही होगी तो उसका भी बनेगा। बल्कि मैं लाइव आपको चार्ट पे ले चलता हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं जी कि वहां पे हमारे पास जैसे आप देखें यहां से अभी प्राइस कौन सी चल रही है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, बेरिश गोल्ड का, इस पॉइंट से शुरू हुआ है इधर से, ठीक है। और ये हमने दो लेवल्स कौन से बनाए हैं येलो कलर के, ये हैं कंफर्म्ड लोअर हाइज,
आखिरी लोअर हाई कौन सा है, कंफर्म्ड ये वाला जो बड़ा लेवल बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये तो इसका हो गया बेरिश ट्रेंड का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन सा, ऊपर की तरफ ये कंफर्म्ड लोअर हाइज हैं और नीचे की तरफ ये कंफर्म जो है वो लोअर लोज हैं अभी तक। ठीक है, लेकिन जो जो सेल का ट्रेंड होता है ना, उसमें लोअर हाई का कंफर्म होना जरूरी होता है, याद रखिएगा। लोज का लोज का नीचे वाले पॉइंट्स का कंफर्म नहीं होना जरूरी होता, उसका जरूरी होता है बुलिश उसमें। तो सेल के ट्रेंड में, बेरिश ट्रेंड में, जो ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं लोअर हाइज, उनका कंफर्म होना जरूरी होता है। तो उसी को आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहेंगे सेल के ट्रेंड का। ठीक है, और जो बुलिश ट्रेंड होता है उसमें जो आपके लोअर हाइज होते हैं, सॉरी हायर लोज, उनका कंफर्म होना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे ये। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये है बुलिश का और बेरिश का। अब हम आते हैं कि बेरिश स्ट्रक्चर में जो इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है वो कौन सा होगा। अब आप इसमें देखें कि अगर मैं इसको छोटे चार्ट पे ले जाऊं जरा, ये 1 घंटे का है, मैं इसको 30 मिनट के या 15 मिनट के चार्ट पे ले जाऊं, 30 मिनट पे ले जाता हूं तो आसान हो जाएगा। अब आप देखें कि जो बड़ा ट्रेंड चल रहा है वो कौन सा चल रहा है गोल्ड का, वो तो बेरिश है। लेकिन अब वो कौन सा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के मुताबिक बेरिश है। लेकिन जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे, अंदरूनी स्ट्रक्चर के ऊपर, तो अब आप देखिएगा, यहां से ये लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट बना, ये वापस नीचे आया, ये पिछले लो से ऊपर है तो क्या बना, हायर लो बना। यहां से पिछले हाई को इसने तोड़ा, इसको ऊपर चला गया तो ये कंफर्म हो गया, ये हायर हाई बन गया। फिर यहां पे नीचे आया, ये देखें वापस ऊपर उठा तो ये फिर हायर लो कंफर्म हो गया। फिर ये वापस नीचे आया, ये हायर लो बना, ये कंफर्म हो गया, ये हायर हाई बन गया। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये बुलिश ट्रेंड था। क्या था जी, बुलिश ट्रेंड। लेकिन क्या ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था बुलिश ट्रेंड का या इंटरनल स्ट्रक्चर था? भाई ये इंटरनल था। जो बड़ा ट्रेंड है वो तो बेरिश है। बड़े ट्रेंड के यानी एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर था, जो कि बड़ा ट्रेंड जो है स्ट्रक्चर है वो बेरिश है। लेकिन जो छोटा स्ट्रक्चर है वो क्या बता रहा है हमें, नहीं नहीं वो तो बुलिश भी रहा है बीच में, और कहीं पे वो बेरिश भी रहेगा, दोबारा बुलिश हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब आप आगे चलेंगे, जब हम छोटे चार्ट्स के ऊपर स्पेशली वॉल्यूम को पढ़ेंगे आखिर में, वीएसए को, उस वक्त आपको ये चीजें बड़ा ज्यादा फायदा देंगी। ये बात क्लियर होगी जी यहाँ पे? तो आज का सेशन जी यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूं, अभी रिकॉर्डिंग में खत्म कर दूंगा। तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन होगा हमारा, और इसमें आज के क्वेश्चंस और आंसर सेशन में आप आज के टॉपिक के हवाले से और जो कल का टॉपिक हमारा हुआ है, दोनों टॉपिक्स के हवाले से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें आप।